हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर से पैसेज यानी कि जो सनलाइट है वो कैसे हमारी अर्थ पे पहुंच रही है। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा, विबग्योर के बारे में डिस्कस करा कि जो सनलाइट के जितने भी कलर्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। इस वीडियो में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि जो हमारी सोलर इंसुलेशन आ रही है हमारी अर्थ पे, तो उसके जो लैंड पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो देखिए, मोटा माटी तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ये जाना था कि जैसे हमारी जो अर्थ होती है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है ना। ये सेंटर में इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक रीजन होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है सब ट्रॉपिकल रीजन, फिर टेम्परेट जोन, फिर हमारा फ्रिजिड जोन आता है, यानी कि जो हम पोल्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने तो अभी तक सिर्फ यही जाना था ना कि जो हमारी सनलाइट होती है वो सबसे ज्यादा इंसुलेशन यहीं पे पड़ती है, यही पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके अलावा फिर यहाँ पे कम पड़ती है ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन अब हम इसकी थोड़ी सब कैटेगरीज को पढ़ेंगे, यानी कि सब कैटेगरीज मतलब यानी कि यहाँ पे इक्वेटर रीजन हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, कहीं पे पड़ रही है, कहीं पे ज्यादा पड़ रही है। अगर कहीं पे मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सनरेज पड़ रही है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो मैंने बताया था ना लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, बरसात होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाओ, अगर क्लाउड्स बनेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि क्लाउड्स बनेंगे तो सनरेज आएंगी, टकरा के वापस चली जाएंगी। तो जब सनरेज और नीचे पहुंचेंगी नहीं तो फिर कैसे हीट वहां पे, ज्यादा इंसुलेशन तो ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगी वहां पे। तो ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, वेरी करते हैं, जो अलग अलग तरीके से क्लाउड की वजह से ही, जो मैं अभी इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस तरीके का जो वो वेरिएशन होगा ना वो अब समझ में आएगा। तो आप लोग देखना, अभी मैं बताता हूँ। तो पहले हम लोग वॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है ना 100 वाट का बल्ब, 20 वॉट की एलईडी लाइट, सुना है ना। तो ये वही वॉट होता है। तो अब देखो कैसे इसको हम समझे। तो इंसुलेशन तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो इंसुलेशन आती है, हमारी जो सन की इंसुलेशन है ट्रॉपिक रीजन पे और पोल्स रीजन पे कितना कितना होता है। ट्रॉपिक रीजन पे 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर और पोल्स पे कितना है 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, ट्रॉपिक पे ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, सीधी एनर्जी आ रही है, तो ज्यादा वॉट कहां देखने को मिल रहा है? ट्रॉपिक रीजन पे, और पोल्स पे 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? देखो, पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये किलोमीटर स्क्वायर। अगर ये सारी चीजों की बात करूं, स्क्वायर फुट जिसको हम बोलते हैं, तो देखो ऐसे होता है। मान लो ये 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है 1 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाय तो 1 स्क्वायर हो गया ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 1 स्क्वायर। तो यानी कि ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा। इतने एरिया में 320 वॉट सनलाइट पड़ रही है, जो एनर्जी इतने एरिया में रिलीज करती है पर मीटर स्क्वायर एरिया में 320 के हिसाब से, ठीक है ना। अब आप लगा लो कितना होता है 300 वाट। अगर 100 वाट का एक बल्ब होता है तो लगा लो उसका ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा आपको यहाँ पे एनर्जी देखने को मिलेगी। 1 मीटर स्क्वायर मीटर हमारी अर्थ पे आ रही है, किसमें? हमारे ट्रॉपिक रीजन में। पोल रीजन में 70 वाट मीटर पर स्क्वायर है। और वाट वगैरह के बारे में जानने, जैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह आजकल जो घर में लगी होती है वो 20 वाट की होती है, ठीक है ना। 10 वाट की लाइट्स होती है। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक। तो ये तो था, मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से एनर्जी हमारे अर्थ पे पड़ रही है, हमारी सनलाइट की जो वॉट सिस्टम जो मैंने आप लोगों को बताया एनर्जी। अब हम बात करेंगे जो वेरिएशन है जो देखने को मिलता है लैंड पे कैसे आ रहा है वो समझते हैं। मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, क्लाउडीनेस सबसे ज्यादा कम होती है। तो ये मैंने जगह कम दी तो क्लाउडीनेस कम होती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट कहां देखने को मिलते हैं बताइए? थार डेजर्ट इंडिया का हो गया, राजस्थान में। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। फिर और आगे चलेंगे ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है। ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में तो आएंगे। अगर ये ट्रॉपिकल रीजन है तो हमारा इंडिया का नक्शा कुछ ऐसे दिखता है यहाँ पे। तो यहीं पे तो है राजस्थान हो गया, पाकिस्तान का हो गया, फिर ईरान इराक आ गया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट एक डेजर्ट्स की एक चेन देखने को मिलेगी। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है हमारा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो सब ट्रॉपिकल हो गया ना, ट्रॉपिक से बाहर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होती है। क्यों होती है? तो देखो सीधी सी बात है, जब वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डेजर्ट का आसमान देखोगे तो वहां पे क्लाउड्स ही नहीं है। तो क्लाउड्स क्या करते हैं? इंसुलेशन कम कर देते हैं ना, या तो रिफ्लेक्ट ही कर देंगे या फिर कम कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इंसुलेशन जब
आसमान एकदम साफ होगा तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, तो इसीलिए तो हमारे डेजर्ट में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो ज्यादा सनलाइट पड़ रही है तो क्या कर रहे हैं, जमीन को बंजर बना रहे हैं, तो जिसके कारण से वहां बारिश भी नहीं होती है फिर, क्योंकि इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है, यहाँ पे बरसात भी नहीं देखने को मिलती और सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन कहाँ देखने को मिलती है, हमारे डेजर्ट्स में, ठीक है। अब आप सवाल उठेगा कि सर जो मैक्सिमम जो वो होती है सनलाइट होती है, वो जो एनर्जी है वो तो हमारे ट्रॉपिक रीजन में आती है, हमारे यानी कि हमारे इक्वेटर रीजन में, लेकिन नहीं, हम लोग मोटा माटी चीजों को समझ रहे थे। क्या होता है ना कि हम लोग जब पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे थे, अभी हम लोग डिटेल में एक एक चीजें समझ रहे हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रॉपिक रीजन पूरा ऐसे अगर है तो सारे में ही आएगी, कहीं कहीं देखने को मिलेगी। मैक्सिमम क्यों है, क्या है, तो वो काफी सारे फैक्टर्स वेरी कर जाते हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोग डिटेल में जान रहे हैं चीजों को। उसके बाद आता है हमारा, फिर आता है इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि इक्वेटर यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है, इसको थोड़ा मैं बना देता हूं और ये लोग अर्थ समझ लेते हैं इसको। ये हमारा इक्वेटर पार्ट हो गया, ठीक है ना। अगर ये इक्वेटर है सेंटर वाला, तो वो कह रहा है कि इक्वेटर रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ये वाले हो गए, इनके मुकाबले इक्वेटर पे कम देखने को मिल रहा है। क्या कम देखने को मिल रहा है, सोलर इंसुलेशन। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, इक्वेटर पे तो ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेटर तो सबसे सेंटर में आता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है ना, ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, ज्यादा हीट आ रही है, ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वो क्लाउडीनेस बनेगी। तो क्लाउड एक फैक्टर वेरी कर जाते हैं, किसके लिए, सोलर इंसुलेशन को रोकने के लिए। अब वहां पे जब इस तरीके के क्लाउड्स बनेंगे तो क्या होगा, सोलर रेडिएशन को भी रोक देंगे वो लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जैसे जंगल वगैरह में होंगे, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा क्लाउडी वेदर रहता है यहाँ पे, तो वहां पे इंसुलेशन आना ऑब्वियस सी बात है, लाजमी सी बात है, कम पड़ेगी ना। इंसुलेशन तो सब जगह मिल रही है इस पूरे एरिया में, लेकिन जहाँ पे इवेपोरेशन हो जा रहा है तो वहां पे फिर इंसुलेशन का आना कम हो जाता है, ठीक है ना। डेजर्ट में हो नहीं पाता है तो इसलिए वहां पे ज्यादा सनलाइट आने को देखने को मिलती है, तो इसीलिए इक्वेटर पे लेस सनलाइट देखने को मिलती है कंपैरेटिवली ट्रॉपिक रीजन के मामले में, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेम लैटिट्यूड्स द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशियंस। अब ये कह रहा है कि जो इंसुलेशन है लैटिट्यूड में वो हमारे कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा देखने को मिलती है, ओशियंस में देखने को नहीं मिलती है। अब यहां पे भी सवाल उठता है क्यों क्यों, कॉन्टिनेंट मतलब यानी कि लैंड एरिया पे ज्यादा इंसुलेशन आएगी, ओशियंस में इंसुलेशन कम देखने को मिलेगी। उसका कारण सिंपल है, क्योंकि वही वाला कॉन्सेप्ट है जो प्रेसिपिटेशन और ये हमारा इवेपोरेशन वाला है, क्योंकि ओशन में पानी है, वहां पे कंसिस्टेंटली जो है इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्लाउड्स फिर से उन चीजों को रोक रहे हैं। लैंड के ऊपर तो पानी नहीं है उतना अगर ओशन के मुकाबले, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो लैंड पे पानी नहीं है, ओशन में पानी है, तो वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप समुद्र वगैरह में जाओगे तो आपको उसके आसपास हमेशा क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, और लैंड एरिया के पास आपको क्लाउड फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए लैंड का जो है ओशन के कंपैरेटिवली लैंड पे ज्यादा सोलर इंसुलेशन देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा इन विंटर द मिडल एंड द हायर लैटिट्यूड्स रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। तो ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हो गया, सूरज इधर है तो ऊपर वाला पार्ट दूर है, वो ऊपर वाले लैटिट्यूड्स की बात कर रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट दूर है तो सोलर रेडिएशन कम लेगा। अब यहाँ पे आप उसको कैलोरीज वाले कॉन्सेप्ट में मत जाइएगा, जो मैंने आपको बताया था ना जुलाई और जनवरी वाला, वो कॉन्सेप्ट अलग है, दैट इज अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन, तो वो चीज अलग है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। वो वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है कि कितना ज्यादा दूर है तो कैलोरीज कम भेज रहा है। यहाँ पे हम इंसुलेशन की बात कर रहे हैं कि जो इंसुलेशन पहुंच रही है वो किस हिसाब से सनलाइट पहुंच रही है, ठीक है ना। तो समर की वजह से क्या होता है, समर में ज्यादा इंसुलेशन पहुंचती है हमारे नॉर्दर्न रीजन में, क्योंकि समर तब अगर मान लीजिए ये अर्थ है तो ये सन हो गया, हमारा सन ऊपर की तरफ पास हो गया, अभी इधर होगा तो सन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बता रहा था। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। तो यानी कि अर्थ सरफेस पे हमारा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी सोलर रेडिएशन यानी कि सोलर इंसुलेशन जो हमारी आती है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी होंगी। अब हम अगले टॉपिक से, यानी कि ये एक पार्ट हो गया, अब हम अगले टॉपिक से थोड़ा हीट बजट वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करिए और अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।